इसका क्या करना है दोस्त? इस वक्त कुणाल के हाथ में केटी के खून से लथपथ तलवार थी। वो लगातार विजय को घूर रहा था। विजय डर के मारे कांप रहा था। इस वक्त वहां विजय, अविन, कुणाल और हर्ष के अलावा और कोई नहीं था। विजय के कुछ आदमी मर चुके थे तो कुछ बेहोश पड़े हुए थे। अविन ने कुछ देर तक कुणाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुणाल ने फिर से विजय की तरफ इशारा किया और अविन से पूछा, मिस्टर देसाई बोलिए, क्या करूं इसका? अविन ने विजय को देख अपने होंठ दबाए और गहरी सांस ली। तभी विजय हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। उसी वक्त अविन ने विजय से कहा, मिस्टर कोठारी, तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता ना, फिर मेरे दोस्त से कैसा डर? चलिए, अब आपकी कोई लास्ट विश हो तो बता दीजिए। विजय ये सुन और ज्यादा डर गया। कुणाल विजय की तरफ बढ़ने लगा। विजय पीछे हटा तो उसका पैर केटी के कटे हुए सिर से टकरा गया। वो वहीं घबरा कर नीचे गिर गया। ये देख अविन जोर से हंसा। वो बोला, करोड़ों रुपयों का मालिक विजय कोठारी इस हालत में, ये तो गजब हो गया। कोठारी, जल्दी से तेरी आखिरी विश बता दे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तभी विजय ने अविन से ताकत लगाकर ऊंची आवाज में कहा, मुझे अकेला देख शेर बनने की कोशिश मत कर देसाई। तूने मुझे इतनी सी भी चोट पहुंचाई तो भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। अविन फिर हंसा और जोर से बोला, भाई कौन? कामेश कोठारी, उसे भी देख लेंगे। फिर अविन ने कुणाल की तरफ इशारा किया और आगे कहा, अब तो मेरे पास कुणाल जैसा दोस्त भी है। अविन की बात सुन विजय ने मन ही मन सोचा, अभी मन्नू के इस कमीने बेटे को जरूर कोई मिस्टीरियस पावर हाथ लग गई है। इससे ताकत नहीं, ट्रिक से लड़ना होगा। ये सोच विजय धीरे से खड़ा हुआ और अविन से बोला, तूने मेरी लास्ट विश पूछी है ना, तो सुन, मरने से पहले मैं उस बॉक्स को देखना चाहता हूँ जो तेरे पास है। अविन ने विजय को घूरते हुए देखा और बोला, कोठारी, इस वक्त मैंने तुझे वो बॉक्स दे भी दिया तो तू क्या ही कर लेगा? विजय ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अविन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और ऊंची आवाज में बोला, अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, अब मैं तेरी कोई विश पूरी नहीं करूंगा। फिर उसने जल्दी से पीछे मुड़कर कुणाल को देखा और बोला, किल हिम। ये सुन विजय रिक्वेस्टिंग टोन में बोला, देसाई मेरे साथ ऐसा मत कर। कुणाल की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो धीरे से विजय की तरफ आगे बढ़ा। विजय उसे देख डर रहा था। नहीं। इतने में विजय का फोन बजने लगा। विजय ने मोबाइल निकालने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो अविन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो विजय को घूर कर बोला, नो नीड टू पिक द लास्ट कॉल ऑफ योर लाइफ कोठारी। विजय इस वक्त डरा हुआ जरूर था, लेकिन उसे अविन पर फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था। वो जोर से चीखा, मुझे मार कर भी तू चैन से नहीं रह पाएगा। भाई तुझे और तेरी माँ दोनों को मरवा देंगे। कुणाल विजय के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने विजय को मारने के लिए अपना हाथ ऊंचा किया तो अविन जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। कुणाल ने अविन को देखा। वो इस वक्त मन ही मन सोच रहा था, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया था। विजय का खून करवा कर मेरी और मॉम की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता। कोई ना कोई सजा तो इसे देनी ही होगी। तभी उसकी जेब से ब्लैक कार्ड नीचे गिरा। अविन ये देख मन ही मन बोला, एक विश पूरी होती नहीं कि ये वॉलेट दूसरी विश सामने रख देता है। अब क्या चाहता है ये? अविन ने कार्ड का मैसेज पढ़ा और धीरे से बोला, ये वान्या के स्कूल बैग वाली विश तो मैंने कब की पूरी कर दी, अब फिर से? फिर उसने उस कार्ड पर लिखी डेट देखी और मन ही मन बोला, ये तो पुराना कार्ड है। मेरे वॉलेट में नोट से ज्यादा तो अब ये कार्ड्स हो गए, इनका भी कुछ करना होगा। कुणाल ने अविन से कहा, क्या हुआ दोस्त, कोई प्रॉब्लम है? अविन ने ना में सिर हिलाया और फिर मन ही मन बोला, इस विजय के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इसे इस कार्ड को जलाने को कहता हूँ। ऐसा करने से शायद मुझे फिर इसके साथ कुछ ना करना पड़े। रिया के डैड को किडनैप करने वाला सीडी बॉस भी कार्ड जलाने के बाद ही गायब हुआ था। ये सोच अविन विजय के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। उसने विजय से कहा, मिस्टर कोठारी, एक शर्त पर तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ। विजय ने जल्दी में कहा, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है, बोल क्या करना है? अविन ने विजय से पूछा, तेरे पास लाइटर है? कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो हैरान होकर अविन को देख रहा था। विजय को भी अविन का ये सवाल सुन हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना जेब से लाइटर निकाल अविन को दे दिया। अविन ने उसे देख कहा, ये लाइटर तू तेरे पास ही रख और अब मैं जो कह रहा हूं उसे फॉलो कर। ये सुन विजय मन ही मन बोला, ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। अविन ने विजय को वो पुराना कार्ड दिया और कहा, तो इस कार्ड को जला दे। विजय अविन की ये शर्त सुन शॉक्ड हो गया। उसने अविन से पूछा, ये कैसी शर्त है? अविन ने कहा, तू अगर मरना नहीं चाहता है तो ये कार्ड जला दे। विजय इतनी आसानी से हर बात मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, और ना जलाऊं तो अविन ने पॉज लेकर आगे कहा, तो तेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अविन की बात सुन विजय हंस दिया और उसने लाइटर जला लिया। वो बोला, इतनी सी बात के लिए कोई अपनी जान थोड़ी देता है। विजय ने अविन के हाथ से वो कार्ड लेकर उसे जला दिया। अविन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने विजय से कहा, मिस्टर कोठारी, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं रात को तुम्हें वो बॉक्स वापस कर दूंगा। अब बताओ वो दरवाजा रिमोट के कौन से बटन से खुलेगा? विजय ने कहा, मुझे तुझ पर अब भी विश्वास नहीं है। उसका ये एटीट्यूड देख अविन ने कहा, ठीक है, मैं सारे ही बटन प्रेस कर देता हूँ। अविन जैसे ही रिमोट के बटन प्रेस करने लगा तो विजय ने उससे वो रिमोट छीन लिया। उसने बड़ी फुर्ती से रिमोट का पिंक बटन प्रेस कर दिया और उसी वक्त अविन के ऊपर एक नेट आकर गिरी। अविन ये देख फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया, तुम बिल्कुल भी विश्वास करने के लायक नहीं हो। ये देख कुणाल विजय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विजय जल्दी से पीछे हट गया। कुणाल ने अपने हाथ में पकड़ रखी तलवार जोर से हवा में घुमाई और वो तलवार विजय के सीधे हाथ पर लग गई, जिससे रिमोट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। विजय दर्द के मारे चीख उठा, यू बास्टर्ड! कोठारी से दुश्मनी मोल लेकर तू अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है। तभी हर्ष ने रिमोट उठा लिया और एक एक कर सारे बटन प्रेस करने लगा। अचानक से वो पूरा फ्लोर जोर जोर से हिलने लगा। विजय ये देख जोर से चीखा, स्टॉप इट, स्टॉप! 2 बार ब्लैक बटन दबाओ। लेकिन तभी वहां जोर का धमाका हुआ। विजय वो रिमोट लेने के लिए हर्ष के पास दौड़ा, लेकिन कुणाल ने उसे पकड़ लिया। अबे छोड़ साले मुझे! पर कुणाल ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। ये देख वो ऊंची आवाज में बोला, छोड़ मुझे, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, यहाँ किसी भी वक्त आग लग सकती है। विजय की बात सुन कुणाल ने अविन को देखा। अविन ने मन ही मन सोचा, अब तक तो विजय का बैड लक शुरू हो जाना चाहिए था। सीडी बॉस को तो कार्ड जलाने के तुरंत बाद ही जंगली सुअर उठा ले गए थे। इसे अब तक कोई लेने क्यों नहीं आया? उसी वक्त अचानक से सनी को होश आ गया। उसने पूरे हॉल को हिलते हुए देखा तो वो घबरा कर खड़ा हो गया। वो जोर से चीखा, रिमोट कहाँ है? कोई प्लीज दरवाजा खोलो, नहीं तो हम सब यहाँ मर जाएंगे। तभी हॉल के एंट्रेंस डोर के पास जोर का धमाका हुआ और दरवाजा टूटकर गिर गया। ये देख विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुणाल की पकड़ से छूटकर वो भाग नहीं पाया। सनी दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने के बाद वो डर कर वापस आ गया। वो चिल्लाया, वो हमें मार डालेंगे, जल्दी से छुप जाओ। अविन सनी की हालत देख मन ही मन बोला, इसने ऐसा तो क्या देख लिया जो इतना डर गया। तभी वहां 3 जंगली सुअर तेजी से अंदर घुस आए। हर्ष उन्हें देख अविन के पीछे जाकर छिप गया। अविन धीरे से बोला, तो विजय कोठारी को लेने आ ही गए ये। गुड बाय मिस्टर विजय, पता नहीं अब फिर मिलेंगे भी या नहीं। वो सुअर धीरे धीरे विजय को घूरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अविन ने कुणाल से कहा, कुणाल लीव हिम, यहाँ आओ। कुणाल ने अविन को हैरानी से देखा और फिर उसने विजय का हाथ छोड़ दिया। विजय ने मौका देख अपने से कुछ दूर पड़ी ट्रैंक्विलाइजर गन उठा ली, लेकिन तभी एक सुअर ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ उस पर हमला कर दिया। विजय के हाथ से गन दूर जा गिरी। उसी वक्त दूसरा सुअर विजय के पास आकर उसे सूंघने लगा। विजय घबरा कर सनी की तरफ देख जोर से चीखा, मास्टर मारो इसे वरना। विजय अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था कि मोटे वाले सुअर ने उसके पैर पर अपने दांत गड़ा दिए। विजय दर्द से चीखा, लेकिन तभी बाकी के दोनों सुअरों ने भी उस पर हमला कर दिया। ये देख सनी चिल्लाया, विजय बॉस पीछे की तरफ भागो, जल्दी करो, वो सुअर आप पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन विजय संभल नहीं पाया और फर्श पर गिर पड़ा। वो जोर से चीखा, अरे कोई तो बचाओ मुझे।
लेकिन सुअरों ने विजय को जगह जगह से काट लिया और फिर वो तीनों उसे घसीटकर वहां से ले गए। ये देख अविन मन ही मन बोला, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। कार्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले को 3 जंगली सुअर ले जाते हैं, लेकिन ये विजय को कहाँ ले गए होंगे? विजय जिंदा बचेगा भी या नहीं? कोई नहीं, एक बला टली, अब कामेश से भी निपटना होगा। सनी उन सुअरों के पीछे भागा। वो जोर से चिल्लाया, अरे मेरे बॉस को लेकर कहाँ जा रहे हो? लेकिन तब तक वो सुअर विजय को लेकर कहीं गायब हो गए। अविन ने सनी के पास खड़े होकर सिर खुजलाकर कहा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग न्यूज। छोटे कोठारी ब्रदर को जंगली सुअर उठा ले गए। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ये न्यूज मुझे जल्दी से बड़े कोठारी को देनी चाहिए। सनी फिर से चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। अविन धीरे से बोला, दिस इज नॉट स्ट्रेंज, ये तो होना ही था। कुणाल ने अविन की बात सुन ली थी। उसने अविन से पूछा, तो तुम्हें पहले से पता था कि ये होगा? अविन ने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया। कुणाल अविन की स्माइल देख मन ही मन बोला, अविन देसाई, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, कुछ तो है तुम में। अविन मन ही मन सोच रहा था, कुणाल मेरे दोस्त, कुछ बातें चाह कर भी किसी को नहीं बताई जा सकती, उस पर इस वॉलेट वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कुणाल अविन की सच्चाई जान पाएगा? क्या अंजाम होगा अविन की कुणाल के साथ दोस्ती का?